Welcome to Ummul Madaris Model School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 8th class. Juma Mubarak to all of you. Welcome to General Science class. Unit number 4, pollutants and their effects on environment, and our topic is ozone depletion. We have started the main topic 4.2, effects of human activities on environment in previous lecture, and we have discussed the greenhouse effect in detail also. Now the second phenomena is ozone depletion. Now, first of all, we will define the term ozone. ओजोन हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स 1, 2 एंड 3 ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो हैं वो मिलकर ओजोन की लेयर जो है वो बनाते हैं O3 की फॉर्म में। और ओजोन जो है बेटा हमारे पास वो प्रोटेक्टिव लेयर है, present in upper atmosphere and stops ultraviolet rays coming from sun to earth. अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन की ऐसी रेज हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, डिफरेंट जो हैं वो डिजीजेस कॉज करती हैं, स्किन के लिए जो है वो ठीक नहीं होती। तो ओजोन बेटा एक सेफ्टी लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि क्या करती है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं उन्हें अर्थ पर नहीं आने देती, बल्कि क्या करती है, खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है। In this way, living things on earth remains safe from harmful effects of ultraviolet rays of sun. इस तरह हमारी जो अर्थ है वो सेफ रहती है उन अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। Now the question is that how ozone layer is depleted. ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट किस तरह से हो रही है, कम जो है वो किस तरह से हो रही है, उस लेयर में जो है वो होल्स क्यों बन रहे हैं। एंड आंसर इज दैट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। नाउ हियर आर द कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन. Look at this picture. Here are refrigerators, spray cans, in topic air pollutants and their sources, we have discussed in detail in refrigerators, spray cans and air conditioners, chlorofluorocarbons is used. CFCs are used in these appliances. इन appliances ने बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इस्तेमाल होती है। और क्या होता है यहाँ पे, इन appliances से जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs जो हैं वो लीक होती हैं, तो लीकेज पे क्या होता है कि ये CFCs जो हैं वो अपर एटमॉस्फेयर में लीक होके जाती हैं और जाके ओजोन लेयर के साथ जो है वो रिएक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, दिन ब दिन ख़त्म हो रही है, उसमें होल्स हो रहे हैं। और उन होल्स के नतीजे में क्या होगा कि सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो हमारी अर्थ तक पहुंच जाएंगी और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे डिजीज़ जो हैं वो कॉज होती हैं। On reaching the ozone layer, they react with ozone and cause thinning of this layer. इसकी वजह से जो ओजोन की लेयर है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, थिन हो रही है। अब यहाँ देखें CFC गैस जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और ओजोन के जो हैं O3 की फॉर्म में एटम्स वो क्या करते हैं, CFCs के साथ रिएक्शन के बाद जो है वो कोई न्यू जो है वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन जो है वो थिन हो रही है।
और इसके रिजल्ट में क्या होता है, अब यहाँ देखें, जो येलो कलर की रेज हैं हमारे पास, वो हमारी अर्थ पे पहुँच जाएं तो हमारी अर्थ के लिए जो है वो हार्मफुल नहीं है। बट ये जो रेड रेज हैं ये है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज। अब अल्ट्रा वायलेट रेज देखें, जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो हमारी अर्थ पे नहीं पहुँच पा रही, बट जहाँ ओजोन लेयर में होल नज़र आ रहा है हमें, वहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो आसानी से हमारी अर्थ तक जो हैं वो पहुँच रही हैं। Look at this picture. Ultraviolet rays are reaching to Earth easily where hole is present in ozone layer. Look at this picture. Earth is very sad due to the presence of holes in ozone layer. Why? बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो हमारी अर्थ पर जो हैं वो पहुंच जाती हैं। एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन के जो हैं वो बेटा इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? थ्रू द थिन ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन पास एंड रीच द अर्थ वेयर दे इफेक्ट द लाइफ बाय कॉजिंग सीरियस डिजीजेस। इसकी वजह से जो है वो सीरियस डिजीजेस कॉज होती हैं। फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर, आइज प्रॉब्लम, और प्लस साथ यहाँ पे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो है वो इंक्रीज होता है। नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम। फर्स्ट ऑफ all students will learn the topic of ozone depletion from book and practice on rough notebook। और नीट नोटबुक पे बेटा क्वेश्चन हम कल राइट डाउन कर चुके हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमिना एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, जिसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन जो है वो राइट डाउन कर लिया है। आज जो है वो हम राइट डाउन करेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। ओपन पेज नंबर 51। ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो हम राइट डाउन करेंगे। टॉपिक फर्स्ट पैराग्राफ पे हमने ग्लोबल वार्मिंग की ही हेडिंग देनी है, लेकिन सेकंड पैराग्राफ जो है हमारे पास डायग्राम के ऊपर 2 लाइंस हैं और डायग्राम के नीचे जो है वो 2 लाइंस हैं। इस पे हम हेडिंग देंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस इन द पोलर रीजन्स, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। और इज दस अ थ्रेट टू द लाइफ ऑन अर्थ। फिगर 4.7 हम राइट डाउन नहीं करेंगे, यहाँ तक जो है हम ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो राइट डाउन करेंगे। इसके बाद जो है ओजोन डिप्लीशन, जो कि आज हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ओजोन डिप्लीशन भी हमने पेज नंबर 51 से ही स्टार्ट करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स, इसके ऊपर हमने हेडिंग देनी है ओजोन डिप्लीशन की, और ये हम राइट डाउन करेंगे द फिनोमिना इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन तक। नेक्स्ट जो है हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं ओजोन डिप्लीशन के, तो उसके ऊपर हेडिंग देंगे हम इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यानी हमने पेज नंबर 51 जो है वही नीट नोटबुक पर राइट डाउन करना है। इसके साथ एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों की जो है डायग्राम वेरी नीटली नीट नोटबुक पे ड्रॉ करनी है, लेबल करना है उसे और कलर करना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।